नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अपनी अग्रिम जमानत को 7 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके पीछे की वजह केजरीवाल ने अपनी सेहत खराब बताई है। उनका कहना है कि जेल में जाने से मेरा 7 किलो वजन कम हुआ है और उनकी जांच रिपोर्ट के हिसाब से अरविंद केजरीवाल का कीटोन लेवल भी कम है और यह एक गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाई है, लेकिन अभी तक पूरी जांचें नहीं हो पाई। उनको अपने स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच कराने में वक्त लगेगा। इसीलिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत को 7 दिन और आगे बढ़ाने के लिए मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। दरअसल 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दी थी। यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के संबंध में थी। चुनाव प्रचार के अग्रिम जमानत वाली दायर याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की डेट आई और 21 मार्च यानी कि चुनाव डेट के 4 से 5 दिन के बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई को अग्रिम जमानत दे दी थी। यह जमानत 1 जून तक के लिए दी थी, लेकिन इसी दौरान केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते और आगे बढ़ाने की मांग की है। कयास ये लगाई जा रही है कि केजरीवाल की इस याचिका की सुनवाई 2 जून से पहले हो सकती है। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने मोदी जी के बारे में आरएसएस से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि वो चौकीदार हैं और अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए बल्कि वो भगवान के अवतार हैं। आगे केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। इस पर उन्होंने आरएसएस यानी कि स्वयं सेवक संघ से सवाल पूछा कि क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। मसला ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने और जांच कराने का हवाला दिया। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है, उनका कीटोन लेवल कम है, उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो केजरीवाल पंजाब में प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये तस्वीरें आज 27 मई की हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जिसमें केजरीवाल पंजाब में रोड शो करते दिख रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी एवं नौटंकीबाज कहते हुए केजरीवाल की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब नई नई बीमारी को हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराई है प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।